भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत लंबा खुतबा भी पढ़ सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है पढ़े लिखे बाप का पढ़ा लिखा बेटा हूँ, लेकिन मुख्तसर खुतबा पढ़ रहा हूँ। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है जोर से पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि आप लोग बहुत बड़े मुजाहिद हैं। हाँ, बहुत बड़े मुजाहिद है कि इस ठंडी में आप लोगों ने 10 देख लिया, 11 देख लिया, 12 देख लिया, तो जो 10, 11, 12 देख ले उसको 1, 2, 3 देखने में क्या है? इसलिए जी लगाकर जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती जफर साहब हैं हमारे, नकीब मुन्ना भाई, अब्दुल सत्तार मुन्ना भाई हैं। मैं उर्दू में चंद शेर जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद। वाह वाह वाह। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह। मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और मुफ्ती साहब आपके लिए तरफ से एक शेर के हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूं, सिर्फ सुन्नी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूं। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। देखे दूसरा सैफ रजा कहाँ गया? सैफ रजा नाना से मिलने गया क्या? सदर साहब, मदरसे के सदर। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। सुभान अल्लाह कहिए। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और अगर आप लोग साथ दीजिए तो मैं तकरीर याद कर लूं 4 मिसरों में, याद कर लूं तकरीर 4 मिसरों में। 2 मिसरा तो समझ में नहीं आएगा, न स्टेज वालों को ना आपको। तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा।
इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए सुभान अल्लाह कहने की। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। सुने जिया भाई, आप रुस्तम साहब, अच्छा अच्छा, मुस्लिम मजहरी, वसीम मजहरी, आप तो थे ना साथ में, क्या बोल रहे थे? मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में बाल का एक शैम्पू ही दिखा दो। अरे बोले 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 जिंदाबाद। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। नारे तकबीर, लगाइए लगाइए नारा लगाइए। हाय हाय या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से शेर जा रहा है। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, दूसरा मिसरा याद नहीं आएगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जहां पे करबला देखेंगे हम हाय हाय शब्बीर लिख देंगे। वाह वाह, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। हजरात इधर देखिए, दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। और दीवाने को सारा जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हम लोग मौलवी, ये मुफ्ती साहब, ये हमारे मुस्तकबिल के नेता, वो जिया शायर, वो नकीब, ये सारे बड़े बड़े उलमा, मैं कमतर नहीं कमतरीन हूँ, मगर किसी मदरसा से, किसी दरसगाह से, खानकाह के पीर से, मस्जिद के इमाम से, तावीज़ लिखने वाले कारोबारी मौलवी से, बिजनेसमैन आदमी से मत पूछिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मास्टरों, टीचरों, लेक्चररों, प्रोफेसरों से पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज कितनी डिग्री पे तुलू होता है, कितनी डिग्री पे गुरूब होता है। मौलवी से मत पूछिए, न इमाम अहमद रजा से पूछिए, न अशरफ अली से पूछिए, स्कूल के टीचरों से पूछिए। बंदी भी है क्या? स्कूल के मास्टरों से पूछिए। तवज्जो दीजिएगा, मैं सुनने वाले लोगों का इंतजार करता हूं और दिल खोल के सुनाता हूं। किस मुल्क में सूरज कितनी डिग्री पे तुलू होता है, कितनी डिग्री पे गुरूब होता है? दुनिया का हर फिजिकल साइंस पढ़ाने वाला, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाला, मैथ पढ़ाने वाला, साइंस पढ़ाने वाला यही कहेगा मिसाल के तौर पर कि सूरज बांग्लादेश में 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में 37 डिग्री पे तुलू होता है, 72 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है, 91 डिग्री पर जाकर गुरूब होता है। मगर पूरी दुनिया का नक्शा लेने के बाद अमेरिका में इतनी डिग्री, चाइना में इतनी डिग्री, दुनिया के हर साइंसदान जब नक्शे पर, हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है, तो दुनिया का हर साइंसदान कहता है कि भारत में सूरज
66 डिग्री पे तुलू होता है, 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं दुकान बंद कर, यह हमारे भारत का सूरज है। 66 डिग्री पे तुलू होता है, 92 डिग्री पर गुरूब होता है। अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। अल्लाहू अकबर। हाय हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। वो लोग बकलोल हैं जो कहते हैं कि दरूद पढ़ोगे कैसे मदीना जाएगा, फातिहा करोगे कैसे कब्रिस्तान जाएगा। बकलोल है। हाँ, मैं रुस्तार साहब दिल्ली से कलकत्ता राजधानी फर्स्ट एसी में जा रहा हूँ। मेरे सामने 20-22 बरस का बड़ा खूबसूरत लड़का था, बहुत खूबसूरत लड़का था। हालांकि खूबसूरत मुसलमान होता है और दाढ़ी रख ले तो महा खूबसूरत होता है। सुभान अल्लाह। ये औरतें जो बैठी है ना बहुत पढ़ी लिखी है, ये जानती है कि गैर मर्दों से पर्दा करना इस्लाम में फर्ज है। समझे? ये जानती है कि गैर मर्दों से पर्दा करना इस्लाम में फर्ज है, फिर भी आपको कुछ नजर नहीं आता। आप 2-4 हजार निकलो मगर पर्दा नहीं करती है। और जैसे ही एक दाढ़ी वाला जाता है फट से पर्दा कर लेती है, समझ रही है कि मर्द आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई रुक जा रुक जा। रुको रुको। अब मेरे सामने बड़ा खूबसूरत नौजवान बैठा था, समझे? और बड़ा सा मोबाइल निकाल लिया और देखिएगा मजा आ गया। अब हमारी सांस फूल रही, पड़ा गया। बस 2 ही आदमी है, एक वो है एक मैं हूं। हाई पावर एसी में मैं पसीने पसीने, मुझसे बर्दाश्त हुए। मैं खड़ा हो गया, कहा बेटा ये क्या टिप 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 ठप, मजा आ गया। क्या है ये? बोला क्या बताऊं मौलाना, मेरा एक पार्टनर था बिजनेस का, 3 साल से मेरा न फोन रिसीव कर रहा है न मैसेज रिसीव कर रहा था। आज जब मैंने मैसेज किया कि बेटा तू मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा, उसने कहा कि तुम अकाउंट नंबर भेजो, मैं अभी भेज रहा हूं। मैंने भेजा तो फट से 3 लाख रुपया डाल दिया। देखिए मैंने हैरत से उसकी कलाई पकड़ ली। तूने चलती ट्रेन से भेजा तो बंबई चला गया, दिल्ली चला गया, दिल्ली वाले ने भेजा तो चलती ट्रेन में आ गया। अबे जब मोबाइल से तेरा पैगाम यहाँ से वहां जा रहा है तो सुन्नी का दरूद मदीना क्यों नहीं जा सकता है? अकीदतमंदों का फातिहा अजमेर क्यों नहीं जा सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बनाता है लोग ये मौलवी लोग। मुफ्ती जफर की सेहत नहीं है तो क्या हुआ? फातिहा करते हैं, कौम को बेवकूफ बनाते हैं, सब अपने पास रख लेते हैं। लड्डू यहीं, बर्फी यहीं, जर्दा यहीं, रसगुल्ला यहीं, अगरबत्ती का धुआं भी यहीं। अब 45 मिनट तक पहुंचाए मुफ्ती जफर। या अल्लाह मदीने तक पहुंचा दे, मक्का तक पहुंचा दे, ओहुद तक पहुंचा दे, बदर तक पहुंचा दे, तबुक तक पहुंचा दे, यरमुक तक पहुंचा दे, अंताकिया तक पहुंचा दे, वादी मौता तक पहुंचा दे, करबला तक पहुंचा दे, घूम घाम के गोपालगंज जाए, उसके बाद माझा आए। 45 मिनट हो गया, बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने देखा बर्फी वही, तवज्जो देंगे, लड्डू वही। एक इनकार करने वाले का, मुफ्ती साहब कब तक कौम को बेवकूफ बनाइएगा अपना पेट पालने के लिए? मैं उसी जगह था और मेरे रहते कोई मेरी जमात के मामूली मौलवी को टोक दे, मैं कलाइयां तोड़ दूंगा।
ये तो मुफ्ती जफर, वाह 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 वाह। वो तो से अख्तर से है। हाय हाय हाय। ये हमारे उलमा है। मदरसे के तालिबे इल्म को भी टोक दोगे तो रजा का ये गुलाम नंगी तलवार बनकर तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा है बेटा चुप। बोला क्या हुआ? बोला पहले फातिहा बाद में समझना, पहले हमको मोबाइल समझाओ। बोला क्या हुआ? बोला नया नया खरीद के लड़का दिया है, ये लॉक हो गया, खुल नहीं रहा। कहा लाओ, उसको दे दिया। वो बहुत कोशिश किया, नहीं खुला। बोला एक काम करो, मेरा मोबाइल लो, अपने लड़के को फोन करके जो शेड्यूल मंगाना है प्रोग्राम का मंगा लो। का नंबर याद रहे तब ना हम फोन करें, सब तो उसी मोबाइल में। तब उस बदअकीदे ने कहा फैक्स है तुम्हारे घर में? कहाँ है? का नंबर याद है? कहाँ? बोला चिट्ठी लिखो, कलकत्ता भेज देता हूँ। तो मैं उसको गौर से देख रहा हूँ कि दिमाग उसका सही है कि नहीं। बोला क्या देख रहे हो? बोले भारत में तुम खत लिख के जवाब मंगाना चाहते हो? अबे ये हिंदुस्तान है जहाँ पैदाइश का खत लिखा जाता है तो 40वें के बाद पहुंचता है। अब मुझको क्विक सर्विस चाहिए, अभी भेजूं, अभी जवाब चाहिए। का घबरा मत, तू गोपालगंज में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे अपना नाम सुन के नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं अपने शहर का भी नाम ले सकता था, मगर मैं जानता हूं कि मक्का की गलियों की खुशबू इसी गोपालगंज में मिलती है। मदीना की गलियों की खुशबू इसी गोपालगंज में मिलती है। वहां से आने वाले आते, अगर अकीदा सलामत है तो सब खुशबू मिलेगी, और अकीदा सलामत नहीं है तो ऐसी सड़ी बदबू निकलेगी कि मकान की दीवार खसकने लगेगी। का चिट्ठी लिखो, मैं घर भेजता हूं। मैंने कहा लिख दिया। मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, नूरे नजर, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, एक नंबर भेज रहा हूं, इस पर हफ्ते भर का जो प्रोग्राम है डिटेल भेजो। लेके गया गोपालगंज शहर में एक साइबर कैफे में, साइबर में, और मेरे लेटर को फैक्स में डाल दिया। नंबर पंच का खड़ 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 खड़, कागज भी था। फिर बाहर आ गया, ओके। कलो मौलाना तेरा बेटा खत पढ़ा, मारूंगा ना 3200 भीतर चला जाएगा। बोला क्या हुआ? बोला ये कलकत्ता गया। कहाँ पे? ये तो भीतर जाके बाहर निकल आया। कागज मेरे हाथ में, लेटर मेरे हाथ में, मेटर मेरे हाथ में, जिस्म मेरे हाथ में, बदन मेरे हाथ में, वजूद मेरे हाथ में, खत मेरे हाथ में, जो मैंने लिखा वो मेरे हाथ में। ये कलकत्ता गया कहाँ? तो सर पीट कर कहा मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, मजमून चला जाता है, तहरीर यहीं रहती है, तस्वीर चली जाती है, वजूद यहीं रहता है, अक्स चला जाता है। हमने कहा फातिहा समझ में आया, लड्डू यहीं रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, शरबत यहीं रहता है, सवाब करबला चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है और सवाब अजमेर चला जाता है। फर्क इतना है कि तू भरोसा कर लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद हुजूर, जिंदाबाद। बहुत खूब, वाह वाह वाह। तकरीर शुरू करें? जब तक बोलिएगा तब तक। उसके बाद 22 मीटर तैयार भी रखिएगा, इसलिए कि पीछे सोहराब कादरी बैठा है। देवरिया में बहुत सारे हमारे चाहने वाले, उनके यहाँ जाऊंगा तो जानते हैं वो क्या हासिल करेंगे। आप नहीं जानते वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि नबी की नात पढ़ने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं वो इंसान नहीं हूं कि किसी का हक मारूं। मैंने उधार वक्त दिया है तो जानता हूं कि उधार कितनी देर में वापस कर देने में इज्जत बचती है। मैं इतना जानता हूं, समझिए, कि उधार कितनी देर में वापस कर देने से इज्जत बचती है, मैं जानता हूं। तो थोड़ी देर के लिए मेरी तकरीर सुनिए, ठीक? आपकी दुआएं मेरे साथ। जरा सा बोलिएगा आप लोग, तब मैं पहुंच पाऊंगा। जरा बोले तो दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह।
और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। देखिए मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए सांस उतनी नहीं है, मगर मैं एक तकरीर कर रहा हूँ, इंटरनेशनल तकरीर। जब सरकार ताजुश शरिया की मौजूदगी में बरेली के 20 लाख के मजमे में मैंने तकरीर किया तो इस्लामिया इंटर कॉलेज के स्टेज पर मुझको 180 रुपया छूट मिला। मैं वो तकरीर गोपालगंज में करने जा रहा हूँ, मगर हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह के लिए एकदम एकदम मिजाज एकदम साफ रखिएगा। जिया भाई आप दुआ दीजिए, तेगी फकीर हैं आप लोग, मुफ्ती साहब आप भी कादरी अमीर हैं, आप भी दुआ करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप तक पहुंचूं। हमारा नबी लाजवाब, 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 हमारा नबी लाजवाब। क्या कभी आपने ये देखा है कि बाप ना हो बेटा हो जाए? खेत ना हो कोई ट्रैक्टर चला दे, धान न बोया हो जाके कोई काट ले, गेहूं ना काटा हो कोई दौनी कर ले, सर में बाल ना हो कंघी करता हो, मोछ ना हो मगर सरसों का तेल लगाता हो, पांव ना हो मगर मोजा पहनता हो, आंख ना हो मगर चश्मा लगाता हो, हाथ ना हो मगर घड़ी बांधने की तमन्ना हो। बोलो ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि दादा बाद में पैदा हो पोता पहले पैदा हो। वैसे जिस हुकूमत में हम लोग रह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। हम बहुत साफ साफ बोलते हैं, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, हंसो मत, क्या दुनिया के किसी भी आदमी ने आज तक देखा है कि उन्होंने चाय बेचा था? कोई एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखा दो कि उन्होंने चाय बेचा था? मगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, गोरा, काला, अंधा, लूला, लंगड़ा, सबको यकीन है कि प्रधानमंत्री चाय बेचते थे। क्या हम लोग बकलोल हैं? यानी जिसको नहीं देखा उसको पूरा भारत मान लिया कि चाय बेचते थे, और 8 बरस में पूरा मुल्क बेच दिया। सब देख रहा है फिर भी यकीन नहीं आ रहा। कितने बड़े हम लोग बकलोल हैं, कितने बड़े हम लोग अक्ल के अंधे। जरा सा मूड बनाइएगा, चूंकि बहुत कोहरा में सफर करना पड़ता है, आवाज भी लग जाती है, इसलिए मैं जहन बना रहा हूं। कभी ऐसा नहीं होगा, अगर आंख नहीं होगी तो चश्मा नहीं ना होगा। जरा सा जवाब दीजिए, कान नहीं होगा तो सुनाई देगा, और नाक नहीं होगा तो सुनेगा। अरे मुफ्ती साहब, नाक का भी कोई जवाब है? लोग रसूल पाक का जवाब खोज रहे हैं। अबे मेरी नाक का जवाब है तो ला। नहीं नाक का जवाब है, न नाक की जगह का जवाब, वरना जरा सा ही डिसबैलेंस हो गया होता, और बजाय यहाँ के अगर नाक यहाँ होती कितनी दिक्कत होती बताओ। शादी ब्याह में बिरयानी उठा के ले जाते, कैसी है, फिर लाते जब तक जम गई, जब तक जम गई। मगर खुदा की कुदरत, सुभान अल्लाह को, अल्लाह ने जहां मुंह का बॉर्डर रखा वहीं नाक का चेक पोस्ट। जैसे ही बॉर्डर पे माल आया, चेक पोस्ट ने कहा ओके टेस्टेड, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मेरी नाक का जवाब नहीं तो कायनात के रसूल पाक का जवाब क्या ला सकता? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ज़हन बनाइएगा, मैं तकरीर कर रहा हूँ, अब बीच में कहीं रुक के बोलूंगा नहीं। जब हमारे उलमा इशारा करें आप समझ जाइएगा, समझ जाइएगा, समझ जाइएगा। चश्मा से पहले आंख का होना जरूरी है, और टोपी से पहले सर का होना जरूरी है, जूता से पहले पांव का होना जरूरी है। अब चलिए तकरीर शुरू करता हूँ। उलमाए कराम जरा सा इस गुनहगार को, फकीर को
सपोर्ट कर देंगे, दुआ कर देंगे। आसमान पहले, सूरज बाद में, चांद पहले, रोशनी बाद में, सितारे पहले, चमक बाद में, हवा पहले, नरमी बाद में, फलक पहले, बुलंदी बाद में, अर्श पहले, अर्श पहले, जन्नत बाद में, जन्नत पहले, दाखला बाद में, जमीन पहले, फैलना बाद में, घास पहले, नरमी बाद में, पत्थर पहले, सख्ती बाद में, पानी पहले, ठंडक बाद में, समंदर पहले, मौजे बाद में, पत्थर पहले, सख्ती बाद में, फल पहले, शीरनी और तुलसी बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, जमीन पहले, जलसा बाद में, खूंटा पहले, शामियाना बाद में, कुर्सी पहले, बैठना बाद में, माइक पहले, आवाज बाद में, हवा बैलून पहले, हवा बाद में, बल्ब पहले, रोशनी बाद में, पंखा पहले, हवा बाद में, कैमरा पहले, तस्वीर बाद में, सर पहले, टोपी बाद में, आंख पहले, चश्मा बाद में, मोछ चेहरा पहले, दाढ़ी और मोछ बाद में। एकदम लफ्जों से मिले रहिएगा। आदम पहले, आदम पहले, नबी बाद में, आदम पहले, नबी बाद में, नूह पहले, नबी बाद में, नूह पहले, नजाबत बाद में, शीश पहले, शीश पहले, बुलंदी बाद में, यूनुस पहले, मोजज़ा बाद में, इदरीस पहले, दर्स बाद में, शुआइब पहले, पैगंबर बाद में, पैगंबर बाद में, साले पहले, पैगंबर बाद में, पैगंबर बाद में, पैगंबर बाद में, मूसा पहले, कमाल बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में। रुक जाइए, रुक जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए। जफर पहले, मुफ्ती बाद में, अब्दुल सत्तार पहले, नकीब बाद में, अख्तर ज़िया पहले, शायर बाद में, सैफुल्लाह अलीमी पहले, मुकर्रिर बाद में, अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम कचौचा बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मुस्तफ़ा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, ताजुश अख्तर रजा पहले, ताजुश शरिया बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नज़ामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। और आगे बढ़िए, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। और आगे बढ़िए, अकबर पहले, शहादत बाद में, असगर पहले, कुर्बानी बाद में, अब्बास पहले, बाजू बाद में, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, नहर पहले, तड़पना बाद में। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक आजम बाद में, उस्मान पहले, जुल्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में। और आगे बढ़िए, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा नबी वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में है। नारे तकबीर, जिंदाबाद, 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा सा हाथ उठा के बोल दीजिए ना, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। बगैर आईडी के बैंक में जाओगे? बोलो। बगैर आईडी के प्लेन में जाओगे? बगैर आईडी के रेलवे में, रिजर्वेशन बोगी में? नहीं ना। हम लोग कितने अक्लमंद हैं कि बगैर आईडी के बैंक में नहीं जाएंगे, बगैर आईडी के प्लेन में नहीं जाएंगे, बगैर आईडी के ट्रेन में नहीं जाएंगे। हाय रे अक्ल पे मातम करें कि मर जाएं। अब बगैर आईडी में जन्नत, बगैर आईडी के जन्नत में जाने की तमन्ना है। नमाज पढ़ेगा नहीं, जन्नत में जाएंगे। रोजा रखेगा नहीं, जन्नत में जाएंगे। बच्चों को कुरान पढ़ाएगा नहीं, जन्नत में जाएंगे। काश तुमने भी अपने बेटों को कुरान पढ़ाया होता तो तेरा बेटा नीचे नहीं बैठा होता, इन बेटों की तरह मंच पर बैठा होता और हाफिज़े कुरान कहलाता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत झूम लिए, बहुत मटका लिए, बहुत हिला लिए, बहुत कमर हिला ली। माँ को बचाओ मरने से, तुम्हारी माँ बहुत असमत वाली। पीर का पांव बाद में दबाना, माँ का पांव पहले दबा।
मजार वाह। पे चादर बाद में चढ़ा, मोहल्ले की गरीब बेटियों के सर पे दुपट्टा पहले रख। वाह 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 वाह, खूबसूरत पैगाम हुजूर, जिंदाबाद। अपनी माँ को बचाओ नौजवानों, हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह अल्लाह, माँ को बचा, क्या दर्द। वरना कहीं तेरी माँ हार्ट अटैक करके मर न जाए। हाय, पेट से जब तू बाहर आया तो बेटा था, तेरी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया तो तू बेटा था, हाय, तेरे बाप ने खानदान ने खतना कराया तो तू बेटा था, स्कूल में तेरा नाम लिखाया तो तू बेटा था, तुम मैट्रिक पास किया तो बेटा था, इंटर में गया तो तू बेटा था, मगर गांव में शादी आ गई, तेरे मोहल्ले की बारात निकल रही है, बैंड बाजा वाला आया और यही बेटा नचनिया के साथ जब कमर हिलाने लगा, अचानक माँ की नजर पड़ी तो दिल की धड़कन रुक गई है। मेरे अल्लाह, मैंने तो बेटा पैदा किया था, ये मऊगा कैसे हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे क्या दर्द है, दर्द है, सुने सुने आप। बचा अपनी माँ को, बचा अपने माँ के वकार को, बाप के सम्मान को। जिंदाबाद जिंदाबाद। कब तक पठान देखकर नटंकी करते रहोगे, कब तक जिस्म से उतरे हुए कपड़े को देखकर आंखों को अय्याशी की सजा देते रहोगे। माँ और बहन के सामने बेशर्म गाना गाकर कब तक अपने वकार को मिट्टी में मिलाते रहोगे। याद रखना, पठान उसका नाम नहीं जो जिस्म से कपड़ा उतार ले, पठान उसका नाम नहीं कि उरिया डांस करे, पठान उसको कहते हैं जब गुंबदे खजरा देख ले तो कहे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पठान उसको कहते हैं जो कंजुनी बात दे दे, फतावाए रज़विया दे दे, अत्तौलतुल मक्किया दे दे, हुस्सामुल हरमैन दे दे, और जमाना पूछे मुस्तफा कौन है तो पठान सीना टोक कर कहे कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। 2-4 मिनट और चले हाँ? तो जरा एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, मैं जानबूझकर जिंदाबाद। इस रंग की पगड़ी बांधने लगा, जानबूझ के। तेरे लिए कुछ रंग होगा, मेरे लिए तो ये चिश्ती रंग है। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो, तेरे लिए कुछ और रंग होगा, मेरे लिए मखदूम कचौचा का रंग है, मेरे लिए वारिस देवा का रंग है। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। वाह 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 वाह, तेरे लिए कुछ और होगा, ये रंग वो है हाय, जो तेरी हरकतों का मोहताज नहीं। हाय, कादरी सिलसिला में जा, चिश्ती सिलसिला में जा, सोहरवर्दी सिलसिला में जा, नक्शबंदी सिलसिला में जा, मौलवी के पास जा, मौलाना के पास जा, अल्लामा के पास जा, मुफ्ती के पास जा, मुहद्दिस के पास जा, मुकर्रिर के पास जा। भूत बैताल अगर पकड़ा है तो बोलेंगे अगर ठीक करना है तो जाफरान लेके आ। वाह वाह वाह। वो तेरा जहन होगा कि इस रंग में भूत बसता है, ये मेरे गरीब नवाज का रंग है, इस रंग को देख के जिन्नात भागता है। हक है, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हैं? जिन्नात कपड़ा उतार लिया, ये कौन नई बात बोल रहे हो रे भाई, पहना कब है कि उतार लिया, पहना कब है कि उतार लिया।
वो तो नंगे रहता ही है सब, वो तो लंगटे रहता ही है। जाके बंबई समंदर के किनारे देखो, विशाखापट्टनम देखो, दीघा देखो। तो भारत है थोड़ा बहुत कपड़ा रहता है, वरना अमेरिका में इससे ज्यादा गुर्बत है। यहाँ तो आधा मीटर में काम चला लेता है आदमी, अमेरिका में तो इतना गरीब है लोग को वो भी नहीं है। तवज्जो दो, तवज्जो दो, तवज्जो दो। मैं एक वाकया सुनाऊं, फिर मैं 2 मिनट तकरीर कर दूंगा। सोहरा भाई है ना? नहीं नहीं, घर का है तो क्या मतलब है? देसी मुर्गी बनेगा तो खाली मेहमान खाएगा, घर का आदमी आलू का भुजिया खाएगा। एक तो ऐसी मौलवी को आप लोग बदनाम किए हैं कि मौलवी खाली मुर्गा गोश्त खाता है। तो कै बूटी खाया मौलवी? 2 बूटी से 4 बूटी, पूरा मुर्गा तो तुम्हारा परिवार खा गया। अब बदनाम करोगे मौलवी को कि मौलवी खा गया। रख ले वो भी 2 बूटी, छांट के मुर्गा का सीना बूटी दोगे मौलवी को, बोलोगे मौलवी खा गया। हाँ, मुर्गा का सीना बूटी, गोश्त खोजते रहिए, मिलने का नाम नहीं लेगा वो। हमारी कौम की बेटियां बैठी, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी हया को महफूज रखे, आमीन। समझे? ये बाहया रहा, दुआ कीजिए, बहुत बड़ी अमानत है। ये अपने आप को क्या समझती है हमको नहीं मालूम, मगर मजहब जो समझता है वो सिर्फ तीन दर्जा है इसकी। ये चौथा पांचवा तो ये बेटी लोग अपने से खोज लिया है, बना लिया, वरना मजहब ने इसको 3 दर्जा दिया, सिर्फ 3, चौथा कोई दर्जा है ही नहीं। 3 जब तक बेटी है, सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा कहेगा। जब तक ये बेटी है, बाप के लिए खुदा की रहमत। जब ये बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब माँ हो गई तो बच्चों के लिए खुदा की जन्नत। ये तो समाज में जहमत खुदे बन गई है, समाज में जहमत खुदे बन गई। हाँ, क्या जरूरत है इतना ज्यादा डिस्टर्ब होने की? शाम को कुछ और नजर आती हो, रात को कुछ और नजर आती हो, सुबह में कुछ और नजर आती हो तुम। हया का मेकअप कितना खूबसूरत है, तिलावत का गाजा कितना खूबसूरत है। शादी की पहली रात खत्म हुई, सुबह सवेरे नौशा चला गया दोस्तों से मिलने, दोस्तों से मिल के आ रहा, एक औरत घर में झाड़ू दे रही है, हाथ में कंगन है, गले में हार है, कान में झुमका है, नाक में नथिया है, मांग में मंगटीका है, छम छम करके झाड़ू दे रही है। ये शौहर जो है ना, जो दूल्हा रात बना था, ये धीरे धीरे गया और जाके उस झाड़ू देने वाली औरत को पीछे से पकड़ लिया। बोला अम्मा, बोला कहा है बेटा? बोला चोर पकड़ लिया। बोला कैसा चोर? का तेरी बहू का टीका चुराए हुए है, तेरी बहू का कंगन चुराए हुए है, तेरे बहू का झुमका चुराए हुए है, देख सब तेरी बहू का जेवर ये झाड़ू देने वाली पहनी है। माँ भी घबरा के निकल के आई, जब देखी तो हक्का बक्का। कहा बेटा तेरी बीवी है, ये रात मेकअप में थी, अभी मुंह धो के है। काहे ऐसी हरकत करोगी तुम? क्यों ऐसी हरकत करोगी? काम वो करो कि जमाना नाश करे, काम वो करो कि जमाना फख्र करे। बेटियों में आपको पैगाम दे रहा हूं, गरीब औरत है, बेवा है, हमल से थी तो शौहर मर गया, 6 महीने के बाद बेटे को जन्म दिया, पाकी का जमाना आया तो नमाज पढ़ने लगी। हम क्या बोले हैं? तो नमाज तो इस पे नहीं सुभान अल्लाह कहिए तो क्या कहेंगे? तो पाकी का जमाना आई तो पर्स टांग के घूमने चली गई, तब कहिएगा।
पाकी का जमाना आया तो नमाज पढ़ने लगी। खरीद ताने ताने को मोहताज। तैयार रहिएगा गोपालगंज वालों, माझा वालों। 2 रकत की नमाज है, आखिरी सजदे से सर उठाया, तहियात में बैठी। नमाज मुकम्मल हुई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नजर जब दाएं तरफ पड़ी है तो हैरत से खुली की खुली है। पूरा मकान दाएं तरफ का हीरे जवाहरात से खचाखच भरा हुआ। वाह वाह वाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाएं देखा तो पूरा मकान खचाखच भरा है। आज के लोगों को मिल जाए तो बाप रे बाप, बाप रे बाप, क्या करेगा। अल्लाह न करे कि कोई शौहर मोदी मिजाज पैदा हो। एक ही आदमी तो भारत में पैदा हुआ कि शौहर बीवी का पैसा न निकलवा सका, मगर मोदी तकिया फड़वा फड़वा के औरत के पैसा निकलवा लिया। निकलवा लिया, निकलवा लिया। दाएं बाएं दौलत। अच्छा, चारों तरफ। अचानक औरत ने सर को सजदे में रखा, कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने गैब से मुझको दौलत दे दी, लेकिन अल्लाह मैं इस दौलत से घर नहीं बनाऊंगी, खाने पीने का सामान नहीं खरीदूंगी। अल्लाह मैं और मेरा खानदान इतना गरीब है ना कि क़यामत आ जाएगी, ना हम मक्का देख सकते हैं ना मदीना देख सकते हैं, हमारे खानदान में कोई हाजी नहीं होगा मौला। इसलिए मैंने वादा कर लिया कि अपने पैसे से पूरे खानदान को हज करा दूंगा। वाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, इतना जोर से बोलने में जरा भी डर नहीं लगा। एक गरीब औरत, जरा सा पैसा हो गया, अब्दुल सत्तार साहब पूरे खानदान को हज कराने का जिम्मा उठा लिया। हाय रे मुसलमान, बैंक में पैसा रख के सड़ रहा है, टैक्स लग जाएगा, सब चला जाएगा। 40-40 बरस से तेरे गांव में एक इमाम मस्जिद में इमामत कर रहा है, मगर तुम्हें तौफीक नहीं होती कि इमाम को हज करा दो। सऊदिया कमाने वाले अगर 20 मिल जाए तो हर साल अपने अपने गांव के इमामों को हज पर भेज सकते हैं। तू जाएगा तो अपने खानदान के लिए दुआ करेगा, और मस्जिद का इमाम जाएगा तो सारे मुसलमान के लिए दुआ करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है, सारे मुसलमान के लिए दुआ करेगा। ऐलान कर दिया, गांव वालों, मेरे खानदान वालों, हज पे चलो। कहा अरे पागल हो गई है, रोटी का पैसा नहीं, हज पे जाएगी। कमरा खोल के दिखा दिया। पहले की तरह, पहले लुटेरे नहीं थे, पहले लुटेरे नहीं थे, अब हो गए लुटेरे। मेरी मस्जिद में जिसमें मैं रहता हूँ, अब्दुल सत्तार साहब, जोहर के बाद एक आदमी जोर से चिल्लाया, कौन है इमाम साहब? मैंने कहा कौन है जो मेरे सामने इतना जोर से बोले? क्या है? बोला नमाजी चोर हो गया। मारेंगे इतना जूता की गिनती भूल जाएगा। कसम खुदा की, नमाजी कभी चोर नहीं होता। हक है, जिंदाबाद। वो भी था पिन का हुआ। बोला चोर नहीं हो सकता तो मेरा जूता कौन ले गया? मेरा जूता कौन ले गया? हमने कहा लफ्ज बदल के बात कर, ये मत कह के नमाजी चोर हो गया, ये बोल के कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था। वाह 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 वाह। हक है। चोर तो जानते हैं। दिखा दिया माल। हज की तैयारी शुरू एकदम। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप तैयारी कीजिएगा। दिल है तो पकड़ लीजिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए, समझे? तैयारी शुरू, तैयारी शुरू, तैयारी शुरू। सुभान अल्लाह। सफर का दिन आ गया। चल बहन। बोला चल तू चल, हम सबसे बाद में आएंगे। पूरे खानदान के लोग बैठ गए। तब औरत ने बिस्तर से 6 महीने का बच्चा उठाया, बाएं हाथ से अपने कलेजे से लगाया, दुपट्टे से ढका, दाहिने हाथ को उठाकर दरवाजे पर आई, दरवाजे की चौखट को पकड़ा, कहे अल्लाह मैं वादा करती हूँ कि जब तक तेरे नबी का गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊं। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो तो मजा या आएगा। रसूल अल्लाह।
हाँ, एकदम गुस्सा मत होना कि बहुत मौलवी मेहनत करा रहा, नहीं नहीं, कसम खुदा की हाथ उसमें दर्द होगा, सब आज रात ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, अगर इरादा सही होगा तब। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत सब लोग बैठ गए, औरत भी बैठ गई, गोद में 6 महीने का बच्चा मुफ्ती साहब, और तमाम लोग लहरों मौजों तुफियानियों के नशेबो फराज में उलझे। औरत तसब्बुर में गुंबदे खजरा बसाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। या रसूल अल्लाह। जैसे ही जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंचा, तूफान आ गया। समंदर के पानी ने मौजों का लिहाफ ओढ़ लिया, तुगयानियों से दस्तबोसी कर दी। हाय हाय। मौजों ने तलातुम खेज वबाओं से कदम मिलाने की तैयारी कर दी। इतना भयंकर तूफान कि जब जहाज से टकराया तो एक एक लकड़ी टूट कर बिखर गई और जितने लोग जहाज पे सवार थे सब डूब के मर गए। औरत ने या रसूल अल्लाह कहते समंदर में छलांग लगा दिया। इसके पैरों के करीब एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया, बैठ गई, एक हाथ से बच्चे को पकड़ा, दाहिने हाथ को चप्पू बना लिया, पतवार। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जब तक नहीं लहराएगा हाथ जागे नहीं बढ़ने वाला। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कई घंटों तक तूफान की लहरों से मुकाबला करती रही, तब जाके तूफान थमा। समंदर की लहरों ने सुकूत का दामन थामा, मौजों ने खामोशी का कफन पहना, तलातुम ने बेवाओं की तरह अपनी सूरत बना ली। हाय हाय। वाह वाह वाह। पानी ठहर गया, तब औरत सजदे में सर रखती है उसी लकड़ी पर। मौला सच तूने कहा, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही सर उठाया तो पीठ की तरफ से छपा की आवाज आई। डर के मारे घूमी तो एक बदमस्त मोश पे हाथ फेर के कहता है, मैं बड़ी देर से इंतजार में था कि कोई हुस्न का परिंदा आए तो मैं शहवत का शहबाज बनकर अपने चंगुल में उसे दबोचूं। समझे? क्या जुमले। कोई औरत मिले तो मैं शैतान बनकर उसकी इज्जत से खेल जाऊं। ये औरत तू भी अकेली मैं भी अकेला, बीच में कोई दीवार नहीं, आ मैं तेरी इज्जत लूट लूं। औरत ने दुपट्टे से 6 महीने के बच्चे को निकाला। का जालिम, भारत के नेताओं की तरह मत बन। वाह। बेटे के सामने माँ की आबरू मत लूट। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की निगाहों के सामने तूने माँ की आबरू लूट ली तो बता कयामत में फातिमतु ज़हरा का झंडा हमें मयस्सर आएगा। अल्लाह। जालिम रहम कर। जालिम को रहम क्या आता कि बात करते करते धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, बच्चे के बाल को पकड़ के माँ के हाथों से खींच लिया, चंद मर्तबा हवा में नचाया, गला दबाकर मार दिया, छटपट कट के उसकी रूह निकल गई, समंदर की लहरों पे बच्चे को बहा दिया। तेरा बेटा रुकावट बन रहा था, मैंने भी उसे हंगामे मौत के हवाले कर दिया। उसकी हयात के पैरों को मौत की जंजीरों में जकड़कर मैंने मुल्के अदम के जहाज पर सवार कर दिया। अब कौन है तेरा बचाने वाला? तब औरत ने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिया। मौला फातिमा का सदका दे दे। सुभान अल्लाह बोलना आपका काम। वाह वाह वाह। करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे, आयशा सिद्दीका का सदका दे दे, खदीजतुल कुबरा का फैजान दे दे, सैयदा मरियम के ईसार बलिदान का सदका दे दे। अभी दुआ के अल्फाज फजा में गूंज रहे हैं कि अचानक समंदर के पानी में एक जहरीला जानवर नमूदार हुआ। उसने जबड़ा फैलाया और एक सांस लिया तो पूरे आदमी को घोंट कर निगल कर पानी के अंदर बैठ गया। औरत ने फिर सजदे शुक्र अदा किया, साहिल से लगी, पहाड़ पे चढ़ी। जैसे ही पहाड़ों की चट्टान पे कदम रखा, कहीं शेर, कहीं भालू, कहीं दरिंदा, कहीं अस्तहा की आवाज आई। दौड़ती हुई भाग रही है और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहती जा रही। एकदम
दम संभाल के रखिएगा। आज सैफुल्लाह अलीमी खुलकर बोल रहा है, इतना खुलकर मैं आजकल बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी समातों ने मुझे जिंदा किया, आपकी सोच ने मुझको जिंदा किया। बढ़ते बढ़ते एकदम पहाड़ के आखिरी चोटी पे पहुंच गए। परवरदिगार, समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों के सख्त पेट से निकले हुए नरम नरम घास की पत्तियों को चबा लूंगी, मगर मैंने जो वादा किया है वादा नहीं भूलूंगी जब तक गुंबदे खतरा नजर नहीं आता। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कब तक भूख? भूख वो लाठी है कि ससुर बहू का जूठा नहीं देखते। मुख्यमंत्री, अगर प्रधानमंत्री को भूख लग जाए तो भी नहीं देखेगा ये दलित है कि महादलित है, पहले घोंटेगा उसके बाद देखेगा। भूख एक ऐसी चीज है जो किसी तावीज से नहीं जा सकती, उसके लिए अनाज ही जरूरी है। देखा एक कुछ मलाह है, मलाह समझते हैं ना, मछुआरा, मछली मारने वाला, वो छोटी कश्ती में 8-10 को बैठ के मछली मार रहा है। औरत खड़ी हो गई और हिलाना शुरू किया दुपट्टा, पता नहीं कितनी देर हिलाया। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि एक मछुआरे की नजर पड़ गई। करे लोगों, कौम की कोई बेटी मोजी जानवरों के फट में फंस गई, जहरीले जानवरों के फट में, नरगे में है, चल हम जान बचाएं। जल्दी से कश्ती लेकर आए, तलवार, बल्लम, गड़ा सा हथियार लेकर पहाड़ी को घेर लिया। आ बेटिया, आ बेटिया, आ बेटिया। औरत नीचे देखकर वहीं रुक के कहती है, एक मर्द को देख चुकी थी, यहाँ तो 10-12 थे। ऊपर ही से कहती है, पहले बता तेरा खुदा कौन है, तेरी किताब कौन है, तेरा धर्म कौन है, तेरा रसूल कौन है, बता। मछुआरों के सरदार ने कहा, बहन, मौत के दहलीज पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं। हम एक कलमा पढ़ देते हैं, खुदा, रसूल, मजहब, किताब, रसूल सब समझ में आ जाए। का पढ़ो कलमा। तमाम मलाहों ने बैक ज़बान कहा, हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोती बिलकती वो औरत नीचे आई, आकर एक मल्लाह का पैर पकड़ लिया। तैयार रहिएगा भैया, भैया तेरी माँ की जूठी प्लेट चाट के जिंदगी गुजार लूंगी, तेरे बहनों का फटा कपड़ा पहनकर जिंदगी के अय्याम गुजार लूंगी, तेरे बाल बच्चों का पैर धो धो कर पीकर प्यास बुझा लूंगी, मगर मेरी आबरू बचाना, मुझको क़यामत के दिन फातिमा की चादर में जाना। जरा सा एक बार और बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। जाना है, दिल 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 मेरा लरज़ उठा, एक दिन फातिमा की चादर में जाना है। जब एक बेसहारे को सहारा मिला है ना, बेखुदी और कैफ का रंग चढ़ा है अख्तर ज़िया भाई, उसने एक मलाह का सहारा लेकर या रसूल अल्लाह, 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 एक बार कह दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, या रसूल अल्लाह कहते हुए आगे बढ़ी। कान में समंदर के पानी की आवाज आई तो मछुआरों ने कहा, बान आके खोल, सामने समंदर, कश्ती पे सवार होना है। औरत जब आंखें खोली, कश्ती पे नजर पड़ी तो पकड़ लिया कलेजा, चीख कर कहती है, मेरे खुदा, तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है? 3 दिन पहले मेरी नजरों के सामने जालिम ने मेरे बेटे को मारकर समंदर की लहरों पर बहा दिया था, मगर आज 3 दिन के बाद मेरा बेटा मछुआरों की कश्ती में जिंदा कैसे है और मेरा बेटा खेल कैसे रहा है? तो गैब से आवाज आई, ऐ मेरी बंदी, तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है, हमने तेरी नस्ल को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, फैजाने हुजूर मुखलिसे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब यहीं पर मुझको बर्दाश्त कर लीजिएगा आप लोग। हाय हाय 5 मिनट मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। या रसूल अल्लाह कहो तेरी नस्ल बच जाए। तब तो आला हजरत ने कहा जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, लमियाते नजीरो कफी नजर मिसले तू नशिद पैदा जाना। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां में ही। तब तो इमाम अहमद रजा ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। तब तो आला हजरत ने कहा सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तब तो मेरे अहमद रजा ने कहा, तब तो मेरे अहमद रजा ने कहा सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। तब तो इमाम अहमद रजा ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से पढ़वाया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इसलिए मैं सलाम पढ़ूंगा, हुज्जतुल इस्लाम पढ़ेगा, हुज्जतुल इस्लाम के साथ मुफ्ती आजम पढ़ेगा, और जब मुफ्ती आजम पढ़ेगा मुफस्सिर आजम पढ़ेगा, और जब मुफस्सिर आजम पढ़ेगा तो ताजुल शरिया पढ़ेगा, और जब ताजुल शरिया पढ़ेगा तो नारा लगेगा करिया करिया चप्पा चप्पा। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ताजु शरिया ताजु जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वाह वाह वाह। अब जरा सा आप लोग तवज्जो दें। अब्दुल सत्तार साहब आप तवज्जो दीजिए, आप तवज्जो दीजिए। देखिए ये जो टोपी पहने टोपी है, ये जो टोपी पहने टोपी है, ये जो टोपी पहने हैं टोपी है। मुफ्ती साहब जो पहने हैं ये भी टोपी है, ये भाई साहब जो पहने हैं वो भी टोपी है। मगर 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 इसका नाम कुतुब मीनार, इसका नाम रामपुरी केप, इसका नाम बरकाती टोपी, इसका नाम महागरम टोपी। अरे ऊनी टोपी है ना, महागरम टोपी, उसका नाम चमकौआ टोपी, सब टोपी। उर्दू समझते हैं ना, तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए ना। सब टोपी मगर नाम अलग अलग, नाम अलग अलग। मुफ्ती साहब आप मुस्कुराइए, अब्दुल सत्तार भाई आप भी मुस्कुराइए, जिया भाई आप भी लबकुशाई कीजिए, नकीबे जलसा आप भी तबस्सुम की बिजलियां गिराइए। शाहजहां खुश होता था जब ताजमहल के झरोखों से मुमताज की तुरबत पे हवाएं जाती है, और मुकर्रिर खुश होता है जब अनाउंसर के लबों की फसील से जुमलों का तीर चलता है तो लहजों का परिंदा फड़फड़ाता है, तो आलिम का वजूद आगे बढ़। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। ये सब टोपी, मगर ये रामपुरी, ये बरकाती, ये गरम टोपी, वो चमकीला टोपी, मगर हकीकत टोपी है, नाम अलग अलग है। उसी तरह पानी 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 अगर आसमान से गिरे बारिश कहते हैं, अगर आसमान से जमा हुआ गिरे ओला कहते हैं, अगर आसमान से गिर के जम जाए तो बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, अगर गिर कर बह जाए तो दरिया या नहर कहते हैं, अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए तो झील या तालाब पोखर कहते हैं। वही पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी पलटी से निकले, पलटी का पानी नल से निकले, नल का पानी चापाकल से निकले, चापाकल का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी वही पानी आंख से निकले, आंसू है वही पानी बदन से निकले, पसीना है वही पानी फल से निकले, अर्क है वही पानी फूल की पत्ती से टपके, शबनम का कतरा है वही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत है। नारे तकबीर। खड़े होकर जरा इस्तकबाल कर ले आप सारे लोग, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम, मुफ्ती सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला, नारे तकबीर, हिंदुस्तान का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब किबला जिंदाबाद। तशरीफ रखें आप हजरात। वाह वाह वाह। क्या खूब है
जिंदाबाद वाह वाह तशरीफ रखिए। चलिए आपका शुक्रिया कि इतनी देर तक आप लोगों ने बर्दाश्त किया। अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, घबराइएगा मत। अच्छा राजमिस्त्री वही है जो बुनियाद से लेकर एकदम छत तक दीवार जोड़ के प्लास्टर कर रहा है। समझे? जिंदाबाद 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 वाह 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 वाह। कभी मौलवी को चंदा देते देखा है? बोलो, एकदम सही बोले। हाँ? हाँ, एक आदमी चला गया कब्रिस्तान का चंदा लेने मौलवी के पास। बोला कब्रिस्तान के लिए चंदा दिए। बोला क्या करोगे? बोला बाउंड्री करेंगे। बोला क्या फायदा है? हाँ? बोला क्या मतलब? जो अंदर है, तो मौलवी जवाब दे रहा है, जो अंदर है वो बाहर आ नहीं सकते। जो अंदर है वो बाहर आ नहीं सकते, और जो बाहर है वो जीते जी अंदर जा नहीं सकते। तो बाउंड्री की जरूरत क्या है? बाउंड्री की जरूरत क्या है? समझे? तो ऐसा है कि मैं जब आया हूं तो मैं ये चाहता हूं कि कोई एक आदमी ऐसा मिले जो मदरसा जामे रज़विया मुखलिसुल उलूम के तलबा की दस्तारबंदी है, कोई एक आदमी 1100 रुपया दे देता मदरसा के लिए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। एक जवान चला है माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। इसको हटाओ। जिंदाबाद। एक मिनट मौला भेज अपनी तरफ से, जब तक आइएगा नहीं हम हटने वाले नहीं हैं। 1200 लंबी वाह 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 वाह। 1200 रुपया दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये जिंदाबाद। जरूरी नहीं है कि 1100 मांगे हैं तो 1100 दीजिए, अगर 500 है तो 500 दे जाइए, नहीं है तो आगे हमसे मांग के ले जाइए, मगर आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय। मगर आइए, मगर आइए। हाँ हाँ हाँ, मैं एकदम सलात सलाम के बाद आपको मौका देंगे। दो शेर के लिए ना, सलात सलाम के बाद आपको मौका दे रहे हैं। बैठिए। अभी क्या काम है क्या नहीं है इसमें बीच में आ जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आइए 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 आइए। अरे हाँ, औरतें भी आए हैं। ये औरत लोग तो बहुत बाप रे बाप, जानते हैं दुनिया में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली यही औरत है। चंदा देने में पीछे रहेगी। देखिए कितना माल आ रहा है उधर से। कोनो खिसिया आ गई तो सोना के जेवर भी दे देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या समझते हैं आप? बाप रे बाप, जब करबला में फातिमा बन के बेटा दे सकती है तो गोपालगंज में और माजा में चंदा नहीं दे पाएगी। देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, उधर कोनो छोटा बच्चा को भेजिए ना। औरत लोग डर रही है कैसे हम जाएं उधर। छोटा बच्चा भेजिए, छोटा बच्चा। कोई बच्चा चला जाए। या अल्लाह भेज दे, या अल्लाह भेज दे, या अल्लाह भेज दे, या अल्लाह भेज दे, या अल्लाह भेज दे। लखनऊ के चौराहे पे ककड़ी वाला इतना नारा नहीं लगाता जितना माजा में हम नारा लगा रहे हैं। एक तो ककड़ी वाला मुफ्ती साहब बेच रहा था चीनी से ज्यादा मीठा। चीनी से ज्यादा मीठा। हम खाए तो इतना फिक्का के मत पूछिए। तरबूजा था, हमने कहा रे, बोला चीनी से ज्यादा मीठा, एकदम फिक्का है। बोला हम तो ठीक है बोल रहे थे, चीनी से ज्यादा मीठा, यानी चीनी डालिएगा तब मीठा होगा। हमको फंसा दिया। हाँ, ले लीजिए। वाह वाह वाह। आइए आइए आइए। अरे चले एकदम घबराइए मत, अभी तकरीर बाकी है मेरी, तकरीर करूंगा अभी। सोराब भाई नाराज होंगे, मैं अपना नजराना दे के उनको मना लूंगा। वैसे वो पैसा लेते होते नहीं है, बल्कि कुछ दे ही देते हैं हमको। अभी आप अगर हमसे पहले पढ़े होते तो कम से कम 1000 रुपये दे दिए होते, मगर पढ़े नहीं है, मिला नहीं तो दे कहाँ से। बोलिए। अरे वाह वाह वाह। तुम मत आओ, तुम किसी को भेजो उधर से। भेजिए उधर से, आप उधर से भेजो। हाँ रखिए यहाँ। आप लोग चंदा मांग रहे थे, आप लोग हमको भिखारी समझ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। चश्मा उठाओ। आप लोग हमको पहचानते नहीं हैं। वाह वाह वाह।
आप लोग हमको नहीं जानते हाय 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 इस बुढ़ापे में भी मैं जवान हूँ। हाय हाय वाह 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 मैं अपनी उम्र बता दूंगा तो कितना आदमी का दिल का हार्ट रुक जाएगा। 61 बरस हो गया, अभी टनाटन हूँ। रजा की बंदूक हूँ, ताजु शरिया की राइफल हूँ। हाय 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद आप लोग जानते नहीं, मामूली आदमी हम नहीं है, समझे। मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया हाय 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 इस हाथ से, मुफ्ती आजम का पांव दबाया, क्या बात है, ताजु क्या शरिया बात का है जूठा खाया, जिंदाबाद हाफिज जिंदाबाद मिल्लत का पांव दबाया। ये फैजान है। आपको मालूम है? वाह, 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 वाह। मालूम है हम खाली कलकत्ते में और बिहार में रहते हैं। जब मैं इराक गया 70,000 नबियों के मजार पे मैंने फातिहा पढ़ा। वाह 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 ताजुश शरिया के जिंदाबाद। शजरे में जितने पीरों का नाम पढ़ते हो, एक भी पीर नहीं है जिसके मजार पर मैंने हाजिरी न दिया हो। हाय हाय गौसे पाक के मजार पर मैंने अपनी जबान से उनकी जमीन को चाटा, समझे। यही वो हाथ है जिसने काबा के दीवारों को भी मस किया है। हाय हाय यही वो हाथ है जिसने गुम्बद खजरा के दीवारों को भी मस किया है। यही वो हाथ है जिसने न जाने कितने बुजुर्गों का पांव दबाया है। और मैं फ्री में मिल गया हूं तो एकदम एकदम मजाक बनाया हुआ है। वाह 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 अमेरिका भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये हक क्या है, समझे आप लोग? ये हक है मजाक है। बिहार का सतुआ हमको समझे आप लोग। अरे भाई चले एक आदमी को बुखार लगाओ, बोलो अमेरिका को मारे राइफल बुखार भगा दे। नानी मर जाएगी, राइफल मार के बुखार नहीं हटा सकता। मुझको ले चलो, एक मरतबा दम कर दूंगा, बुखार भाग गया। वाह 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 मैं कयामत के दिन पकड़ा नहीं जा सकता। मैं पकड़ में नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए मेरे हाथ में कादरी फैजान है, बुजुर्गों का फैजान है। मैंने हाथ फैला दिया। आप में से हर आदमी आए, 2, 4, 10, 5 जिसके पास है मेरे हाथ अरे में अब रख के खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए, जिसके पास जो है हाय हाय आ जाए, आ जाए, आ जाए। अगर किसी के नारे पास नहीं है तो वो भी आ जाए। वाह 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 वाह। किसी नारे के पास नहीं है वो भी आ तकबीर, जाए। अल्लाह ने जो दिया, नारे अल्लाह रिसालत, ने जो दिया, नारे अल्लाह ने जो रिसालत, दिया है जिसको फैजाने सरकारे सुरकाही, अपनी जगह जाके बैठ जाइए। फैजाने सरकारे सुरकाही, अपनी जगह जाके बैठ जाइएगा। उर्से पूरी मुकद्दस, ईमानदारी के साथ बैठ जाइएगा उर्से अपनी अपनी जगह जाके। मुकद्दस, एकदम उर्से बैठ जाइएगा जाके मुकद्दस, अपनी अपनी जगह पर। खाजा अभी तो का तकरीर बाकी है, हिंदुस्तान, अभी तो लफ्जों का खाजा खेल का बाकी है, हिंदुस्तान, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। माधा का कहाँ जा रहे हो? मुसलमान, तकरीर सुनोगे, नारे शोराब ताबीर को तकबीर। सुनोगे। अल्लाह ने जो दिया है, अगर बगैर देखे दोगे तो बगैर गिने रहमत मिलेगी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मगर जहाँ जिस कुर्सी से आए हो उसी पर जाकर बड़ा वहीं पे जाके बैठ जाना, वहीं पे जिक्र मुस्तफा होगा, जिसमें सिद्दीक़ अकबर होगा, जिक्र उमर फारूक होगा, जिक्र उस्मान गनी होगा, जिक्र मौला अली होगा, जिक्र शहीद करबला होगा। आओ आओ आओ, फैजान बट रहा है, दरिया का पानी बहता है तो इंसान भी पी लेता है, जानवर भी पी लेता है, हर कोई पी लेता है, हर कोई सैराब होता है। पैसा है तब भी आओ, नहीं है तब भी आओ। न जाने किसकी मुराद पूरी हो जाए, न जाने किसके दामन में कौन सी बरकत चली जाए। आज मेरा गौस देख रहा है, मेरा गरीब नवाज देख रहा है, मेरा आला हज़रत देख रहा है। माजा का मुसलमान है, माजा का मुसलमान है, बगल में दानापुर है और तार बचा के बगल में दानापुर है और दानापुर को कहते हैं। उसके बगल में खान टोला है जो हिलना नहीं जानता, जो टस से मस नहीं होना चाहता। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और इस मदरसे के लिए जहाँ से हाफिज कुरान बन रहा है, जहाँ उलमा की पढ़ाई हो रही है, दीन की हिफाजत हो रही है, समझाया जा रहा है, ताजु शरिया बांटा जा रहा है और हुजूर मुफ्ती आजम की करामत दिखाई जा रही है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ दीवानो, यह है दामन, यह है गरेबा। आओ कोई काम करे, यह है दामन, यह है गरेबा। आओ कोई काम करे, मौसम का मुतक्ते रहना काम नहीं दीवाना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
नन्हे असगर ने खून का कतरा देकर इस्लाम बचा लिया था, अकबर ने जवानी देकर मजहब बचा लिया था, कासिम ने बागपन को लुटाकर अपना दीन नबी बचा लिया था, सैयदा ज़ैनब ने कुरान पढ़कर, अब कुरान पढ़कर इस्लाम को बचा लिया था। आप भी आगे बढ़ो, अपनी जगह जाकर बैठ जाओ और तकरीर सुनने की तैयारी करो। आओ, मगर रहमत का दरवाजा खुल गया, बरकत का दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया, इनायतों का दरवाजा खुल गया। ओ मेरे ताजु शरिया, देख अपने दीवानों को, ओ मेरे मुफ्ती आज़म, देख अपने चाहने वालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत अताए ताजु शरिया, दुआए ताजु शरिया, फैजाने हुजूर मुजाहिए मिल्लत, फैजाने हुजूर मुखलिसे कौमो मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया रज़विया मुखलिसुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलिए ना, तकरीर सुनिएगा, सुनाए 10 मिनट। सौरभ भाई है ना, 10 मिनट दे रहे हैं सौरभ भाई, सौरभ भाई 10 मिनट दे रहे हैं। आपके कैफ के की तिजोरी से अगर 10 मिनट निकल गए तो आपके मस्ताना रविश के कांधों पर मैं चाहता हूं बेअदबी का एक बाल भी नहीं निकल सकता। बेशक, समझे, बस एक पैगाम देना चाहता हूं, सुभान, वो पैगाम ले लो। जहां रहो अपना रंग जमा के, अपना रंग जमा, छुपा के नहीं, जमा के, हैं? जमा के। एक बारात में आ गए थे हम गोपालगंज में निकाह पढ़ाने के लिए। निकाह का हो गया, खाने गए तो लड़का खाइए नहीं रहे, तो हम समझे पेट उठ खराब होगा, गोश्त देख के बच रहा है। देखा उसका जितना रिश्तेदार वो भी नहीं खा रहा है, सब उसी को देख रहा है। हम बड़ा टेंशन में, लेकिन हम क्या रुकने वाले हैं, हम अपना काम किए जा रहे हैं। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तब एक आदमी पूछो काहे नहीं खा रहा है, बोला रूसा हुआ। कैसा रूसा हुआ? बोला जब तक ससुर आकर मोटा गड्डी नहीं देगा खाएगा नहीं। हमने ले जा, हमारा जूता 5.5 किलो का है, इससे ठोक उसको। जिसको इतना यकीन नहीं है कि मैं अपनी कमाई पे जिंदगी गुजार लूंगा, उसके घर बेटी दे क्यों रहे? उसके घर बेटी दे क्यों रहे? भिखमंगों के यहाँ बेटी देने से कोई फायदा है? वो भी कुकुर भोज खा के। आजकल तो मुसलमानों के यहाँ भी कुकुर भोज चलने लगा ना। अरे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, जो खड़े खड़े खाते हैं, उसको भोजपुरी में कुकुर भोज कहिए ना। करोड़पति भिखमंगा, लखपति भिखमंगा देखना हो चले जाओ कुकुर भोज में, प्लेट लेके एगो पूड़ी एक मिठाई। अबे आ गया होता गोपालगंज की जामे मस्जिद के गेट पे, उससे ज्यादा मिले।
जहां रहो अपना रंग, आप लोग ठंडा हो गया, कहां रंग जमा जमा के रहो। मुसलमान हो तो मुसलमान बन के रहो। क्या कर लेगा, काटेगा ना, मारेगा ना, इससे अच्छा कुछ है? इससे अच्छा कुछ है? ऐसे मर जाए तो पता नहीं ताड़ वाले के बगल में रहेंगे कि खजूर वाले के बगल में रहेंगे, कोई गारंटी है? और अगर कोई मुझको मुसलमान समझ के मार देता है तो इतना तो यकीन है कि मेरे बगल में इमाम हुसैन है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। रंग छुपाओगे क्यों? रंग जमा कर। बेशक 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये पांव टूट गया दाहिना, साल भर में बिस्तर पे रहा, अभी भी दिक्कत होती है, लेकिन अब नमाज कायदे से पढ़ लेते हैं। कहीं नहीं गया जलसा में, मुहर्रम में कलकत्ते में था, मुन्ना साहब, कलकत्ते वालों को मालूम है मौलवी फंसा हुआ है, बोला जाओ इसको एम्बुलेंस से उठा के ले आओ, लेकिन तकरीर करवाओ। मरता क्या ना करता, भेज दिया सब एम्बुलेंस। एम्बुलेंस बोलना भी आसान नहीं है, एम्बुलेंस बोलना भी आसान नहीं है, समझना भी आसान नहीं है, समझना भी आसान नहीं। इसी बिहार में एक आदमी सीरियस बीमार हुआ, जुमा का दिन था, हम लोग जुमा पढ़ा के आए तो वो आदमी चिल्ला रहा है, अबुल हसन को बुलाओ, अबुल हसन को बुलाओ, अबुल हसन को बुलाओ। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, गांव में अबुल हसन कोई है ही नहीं है। अब 10-15 मिनट हो गया तो उससे बोले ये अबुल हसन है कहाँ? बोलता नहीं, वो लाल जलता बुझता है, तब समझ में आई एम्बुलेंस को अबुल हसन बोल रहा है। सब बोलना भी एक बहुत बड़ा मसला है, समझे? एम्बुलेंस बोला, ले गया लोग, क्या बताएं। मुन्ना भाई आप माफ कीजिएगा, मेरी तकरीर का ये लहजा है, इसको फील मत कीजिएगा। हाँ, मैं जा रहा था, हजरत देखा एक जगह 10-12